All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. First of all, we will see that within last lecture what we have completed. Within last lecture, we have completed that is tic-tac-toe game, right? कि जिसके अंदर हमने देखा था कि हम bb.net के अंदर tic-tac-toe गेम कैसे बना सकते हैं, राइट? उसके अंदर हमने 4 डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की थी. फर्स्ट कि हमने बाय डिफॉल्ट जो प्लेयर होगा उसका नेम डिस्प्ले किया था. सेकंड, विनर चेक किया था. थर्ड, अगर गेम फिर से खेलनी है तो वहां पे डिफॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से हमने कंट्रोल्स को इनिशियलाइज किया था. एंड फोर्थ, हमने पर्टिकुलर वो जो क्रॉस मार्क का सिंबल होता है या फिर सर्कल का सिंबल होता है वो हमने वहां पे प्लेयर के हिसाब से हमने डिस्प्ले करके दिया था, राइट? So students, this was the application which we have completed within last lecture. Okay. So अगर हम उस हिसाब से प्रॉब्लम शीट के अंदर देखें तो हमने यहाँ पे tic-tac-toe गेम कंप्लीट कर दिया है. It is over here, right? हमने tic-tac-toe गेम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है. फॉन्ट डायलॉग सिमुलेशन वो मैंने आपको करने के लिए बोला है आफ्टर वॉचिंग दैट ट्यूटोरियल, राइट? वो मैंने आपको करने के लिए बोला है और वो आपको कल की लैब में करना है, राइट? एंड टुडे वी विल आल्सो सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस कि जो .NET सपोर्ट करता है. दैट्स व्हाई सम फंक्शंस आर देयर व्हिच आई विल डेमोन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो 27 नंबर की वो एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर मैंने लिखा है दैट क्रिएट एन एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ .NET. सो वो हम आज करेंगे. Yesterday we have seen this 15th number application, that is tic-tac-toe game, and I have given this application as an homework. You can say it like that, that is simulate font dialog box कि जो आपको लैब में करनी है और वो आपको steps लिख कर आने हैं by watching the tutorial, right? And if we talk about syllabus, तो syllabus के अंदर ये data type conversion function है वो हम आज complete करेंगे. After that we will also complete this, I think, yeah, it is over here, right? String date functions के जो मैं आपको एग्जाम्पल का यूज करके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, राइट? सो विद इन यूनिट 2 उसके बाद ये 2 टॉपिक्स हमारे रहेंगे, दैट इज एरेज एंड कलेक्शन. और एरेज एंड कलेक्शन करने के बाद वी विल सी कि हम कैसे वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कोई भी प्रोसीजर के अंदर पास कर सकते हैं, बिकॉज दैट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट दैट इज एरे, राइट? एंड ये तो हमने ऑलरेडी देखा है कि हमने कौन कौन से कंट्रोल्स कंप्लीट कर दिए हैं. ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड द प्रॉब्लम शीट के जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की है. सो कल की लैब के अंदर जिस हिसाब से मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है, राइट? आपको 4 एप्लीकेशंस देखकर आनी है और वो एप्लीकेशंस आपकी बुक के अंदर जिस हिसाब से मैंने लास्ट लैब में करवाया था एप्लीकेशन नंबर के साथ स्टेप बाय स्टेप वहां पे लिखा हुआ होगा और आप वहां से देखकर लैब के अंदर एप्लीकेशन बनाओगे, राइट? सो वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है जो आपको ग्रुप में उसके रिलेटेड मैंने मैसेज भी सेंड किया था. और वो एप्लीकेशन जहां से बनानी है, जो रेफरेंस का यूज करके बनानी है, उसके लिंक भी मैंने आपको सेंड की थी. सो वो आपको रेडी करके आना है कल एंड डे आफ्टर टुमारो जो भी लैब है उस हिसाब से आपको बुक में लिख कर आना है. एंड अलोंग विद दैट यू आल्सो हैव टू ब्रिंग VB.NET book, right? Okay, so let's start. That is 2.2.3 data type conversion functions. Again I repeat, the topic is 2.2.3 data type conversion functions. All right, students, in .NET there are many different types of built-in functions available कि जिसका यूज करके हम one data type to another data type हमारी values को convert कर सकते हैं, right? Now there are 2 types of data conversion, widening and narrowing conversion. Again I repeat, there are 2 types of data conversion, widening conversion and narrowing conversion. Widening conversion का मतलब क्या होता है? The meaning of widening conversion means whenever we convert smaller data type to larger data type, और वहां पे data loss नहीं होना चाहिए, हमें original data
मिलना चाहिए. That type of conversion is known as widening conversion. Narrowing conversion का meaning क्या होता है? Whenever we try to do conversion of larger data type value to smaller data type, और वहां पे मे बी पॉसिबल कि हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिलती है ड्यू टू डेटा लॉस, बिकॉज बड़ी वैल्यू थी उसे हमने स्मॉलर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया है, तो ऑब्वियसली मे बी पॉसिबल कि वहां पे डेटा लॉस के चांसेस है. राइट? ओके. Now built-in functions, built-in conversion functions more precise we can say, right? So conversion का meaning क्या होता है? अगर हम in general बात करें तो conversion का meaning ये होता है कि if we convert value of one data type to another data type, that is known as conversion, and this operation is also called as casting from one type to another. मतलब आप conversion कहो, casting कहो, it's one and the same, right? So अगर वहां पे कास्टिंग ऑपरेटर कास्टिंग फंक्शन कहा गया है, दैट इज डेटा टाइप कास्टिंग फंक्शन कहा गया है, तो भी आपको यही फंक्शंस कंसीडर करने हैं, और डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शंस कहा गया है तो भी आपको यही फंक्शंस कंसीडर करने हैं. राइट? नाउ व्हाट इज दिस कास्टिंग? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर हम कन्वर्जन फंक्शंस का यूज करके डेटा टाइप को स्विच करते हैं, राइट, दैट इज नोन एज कास्टिंग. ओके. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम कोई भी कास्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो भी रिजल्टिंग कास्ट होगा, मतलब रिजल्टिंग डेटा टाइप होगी, उसका वेरिएबल चाहिए ताकि हम वो कास्टिंग वैल्यू को असाइन कर सके. अगेन आई रिपीट, आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ कास्टिंग, राइट, हमारे पास एक कास्टिंग रिजल्ट होगा कि जिसको हम पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे. मतलब हमारे पास वो वेरिएबल होना चाहिए ऑफ कास्ट टाइप. ओके. सो हियर इज द सिंटैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कन्वर्जन फंक्शन. राइट? यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज वेरिएबल, दैट इज द कास्ट टाइप वेरिएबल कि जिसके अंदर एक्चुअली कन्वर्ट होगा. राइट? C name, that is the name of the function, and within that we will pass the value कि जिसे हमें convert करना है. right? So यहाँ पे मैंने example लिखा है, that is first of all I have declared one variable that is num as integer data type का मैंने एक variable declare किया, and second variable that is bi which I have declared of boolean data type. Now over here जो भी integer data type की value है that is num variable के अंदर, उसे मुझे boolean data type के अंदर convert करना है, that is bi. That's why I have written over here that is bi. वो conversion function मैंने use किया, that is CBOOL, that is convert into boolean, that is the name of the function. और कौन सी वैल्यू को मुझे कन्वर्ट करना है? the value which is present within num variable. सो वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन दैट इज CBOOL, राइट, जो भी वैल्यू जो इंटीजर डेटा टाइप की है वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बुलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी. राइट? ओके. नाउ दीज आर द फंक्शंस कि जो ऑलरेडी हमारे पास डॉटनेट फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरी के अंदर हमें मिलते हैं. फर्स्ट इज CBOOL, दैट इज अगर मुझे बुलियन में कन्वर्ट करना है तो मैं ये फंक्शन का यूज करूंगी. डेट में कन्वर्ट करना है तो CDate फंक्शन का यूज करूंगी. डबल में कन्वर्ट करना है तो CDBL फंक्शन का यूज करूंगी. डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो CDEC फंक्शन का यूज करूंगी. इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो CINT फंक्शन का यूज करूंगी. और ऑलरेडी हमने ये CDEC और CINT फंक्शन का यूज किया है, तो आपको पता है कि आप कैसे ये कन्वर्जन फंक्शन का यूज कर सकते हो. ओके. लॉन्ग डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है देन CLNG फंक्शन का यूज कर सकती हूँ. शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो C शॉर्ट. सिंगल में कन्वर्ट करना है तो CSNG. कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो CChar. स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो CSTR. एंड इफ वी वांट टू कन्वर्ट इन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप देन दैट इज आल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ COBJ फंक्शन. मीन्स स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारे कन्वर्जन फंक्शंस को ऑब्जर्व करोगे तो C कैरेक्टर इज द कॉमन इन द फंक्शन नेम, एंड अलोंग विद दैट हमें वो पर्टिकुलर डेटा टाइप के हिसाब से यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा कि जिसके अंदर हमें वैल्यू को कन्वर्ट करना है.
मतलब अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो CINT मैं यूज करूंगी, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। ओके, बाइट में कन्वर्ट करना है तो C बाइट फंक्शन है, राइट। साइन बाइट में कन्वर्ट करना है तो CS बाइट फंक्शन है। अनसाइन इंटीजर है, अनसाइन लॉन्ग है, अनसाइन शॉर्ट है, तो मैं ये 3 फंक्शंस का यूज कर सकती हूँ, दैट इज CUINT, CULNG एंड CU शॉर्ट, राइट। सो दीज आर द कन्वर्जन फंक्शंस कि जो मैं यूज कर सकती हूँ अगर मुझे एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है। एंड ओवर हियर आपने ऑब्जर्व ऑलरेडी किया है कि फंक्शन का नेम किससे स्टार्ट होगा, C कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, दैट इज कन्वर्जन। एंड आफ्टर दैट वी नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप की जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ अनदर कॉमन फंक्शन इज C टाइप फंक्शन। यहाँ पे हमने जितने भी कन्वर्जन फंक्शंस देखे स्टूडेंट्स, वो सारे कन्वर्जन फंक्शंस आर रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर डेटा टाइप। लेकिन अगर मुझे एक जनरलाइज फंक्शन का यूज करना है, देन दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन .NET, दैट इज C टाइप फंक्शन. It is general purpose conversion function. Again I repeat, it is general purpose conversion function, right? ये C टाइप फंक्शन का यूज करके मैं कोई भी टाइप को दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ. अगेन आई रिपीट, मैं ये C टाइप फंक्शन का यूज करके कोई भी टाइप की वैल्यू को कोई भी दूसरी टाइप के अंदर मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, राइट. बट अलोंग विद दैट, अगर आप यहाँ पे सिंटेक्स में देखोगे तो आपको यहाँ पे वो पर्टिकुलर डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी है, राइट, कि जिसके अंदर भी ये ऑलरेडी वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी है. सो ओवर हियर वैल्यू का मीनिंग क्या है, वो पर्टिकुलर वैल्यू कि जिसे मुझे कन्वर्ट करनी है, राइट. एंड वो टाइप क्या है कि जिसके अंदर मुझे कन्वर्ट करना है, राइट. सो यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ी चेंज होगी, दैट इज C टाइप फंक्शन नेम होगा, उसके अंदर हम 2 पैरामीटर्स पास करेंगे, दैट इज वैल्यू एंड द टाइप. मतलब जो टाइप के अंदर मुझे वैल्यू को कन्वर्ट करनी है वो मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये C टाइप इज ए जनरल पर्पस फंक्शन. यहाँ पे मैं फंक्शन के नेम के ऊपर से ये मैं नहीं बता सकती कि कौन सी डेटा टाइप में मुझे वैल्यू को कन्वर्ट करनी है, इसीलिए मुझे वो डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली एज एन आर्ग्यूमेंट ये फंक्शन के अंदर पास करनी पड़ेगी, राइट. ओके, सो ओवर हियर दिस इज एन एग्जांपल. ओके, so within an example, first of all I have declared one variable which is of decimal data type. उसके अंदर मैंने वैल्यू भी इनिशियलाइज की. आफ्टर दैट मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंड देन व्हाट आई वांट टू डू, the value which is present in the decimal data type variable, I want to convert it into string. इसीलिए यहाँ पे जो मैं वेरिएबल यूज करूंगी जिसके अंदर रिजल्टन कास्ट होगा, राइट, दैट इज रिजल्टन वैल्यू होगी, दैट इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप. C टाइप फंक्शन का यूज किया. आई हैव पास 2 आर्ग्यूमेंट्स. फर्स्ट इज द वेरिएबल कि जिसके अंदर वो वैल्यू है कि जिसे मुझे कन्वर्ट करनी है, एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज द डेटा टाइप कि जिसके अंदर मुझे वो वैल्यू कन्वर्ट करनी है. दिस इज सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल के अंदर अगेन आई हैव डिक्लेयर्ड 2 वेरिएबल्स, दैट इज x एंड y. x इज ऑफ डबल डेटा टाइप, उसके अंदर भी मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी. y इज इंटीजर डेटा टाइप कि जिसके अंदर मुझे x में जो वैल्यू है विच इज ऑफ डबल डेटा टाइप उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके मुझे स्टोर करना है. एंड आफ्टर दैट मैंने वो वैल्यू मैसेज बॉक्स के अंदर भी डिस्प्ले की. एंड मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पहले लिखी, दैट इज y इज इक्वल टू, और उसके साथ मैंने वो y की वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने कॉन्केटिनेट कर दी विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंड ऑपरेटर, राइट. सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि आप कैसे ये जनरल पर्पस कन्वर्जन फंक्शन है आप उसे यूज कर सकते हो. ओनली द थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज आपको वहां पे एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ट करना है, राइट. ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ कन्वर्जन फंक्शंस आर आल्सो अवेलेबल इन .NET. यहाँ पे जो हमने कन्वर्जन फंक्शंस देखे स्टूडेंट्स, राइट, दे आर आल्सो अ कन्वर्जन फंक्शंस कि जो ऑलरेडी .NET फ्रेमवर्क के अंदर एज अ बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है. लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा
क्लास .NET फ्रेमवर्क के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज सिस्टम डॉट कन्वर्ट क्लास. Again I repeat, it is system dot convert class, right? It provides similar functionality to the built-in conversion function, but अगेन आई रिपीट, वो बिल्ट इन कन्वर्जन फंक्शंस जो हमने पहले देखे उसके हिसाब से सिमिलर फंक्शनलिटी ही वो प्रोवाइड करता है. बट ये सिस्टम डॉट कन्वर्ट क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस है, राइट, वो सारे फंक्शंस नैरोइंग कन्वर्जन्स को हैंडल कर सकते हैं विदाउट थ्रोइंग एनी एक्सेप्शन. बिकॉज स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर हम नैरोइंग कन्वर्जन की बात करें तो मे बी पॉसिबल कि वहां पे कन्वर्जन के वक्त डेटा लॉस हो सकता है, एंड अगर वहां पे डेटा लॉस होता है तो हमें एरर मिलेगी, एक्सेप्शन मिलेगी. लेकिन अगर मैं सिस्टम डॉट कन्वर्ट क्लास के जो भी कन्वर्जन फंक्शंस है वो मैं यूज करूंगी तो मैं नैरोइंग कन्वर्जन भी हैंडल कर सकती हूँ, एंड अलोंग विद दैट मुझे वहां पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगी. Right? So that is the significance of the conversion functions which are present in system.convert class. Okay. Now over here there are the list of functions के जो system.convert class के अंदर present है. जैसे हमने पहले जो लिस्ट ऑफ कन्वर्जन फंक्शंस देखे, दोज कन्वर्जन फंक्शंस वेयर उसके नेम्स सी कैरेक्टर से स्टार्ट होते थे, राइट. लाइकवाइज ये जो सिस्टम डॉट कन्वर्ट क्लास के जो कन्वर्जन फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस 2 से स्टार्ट होते हैं. अगेन आई रिपीट, TO2 से स्टार्ट होते हैं. मतलब मुझे कौन सी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है, वहां पे फॉर एग्जांपल C बाइट था तो यहाँ पे 2 बाइट है. वहां पे CBOOL था तो यहाँ पे 2 बुलियन है. वहां पे C कैर था, यहाँ पे 2 कैर है, राइट. वहां पे C डेट था तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है डेट में कन्वर्ट करने के लिए, 2 डेट एंड टाइम. वहां पे CDEC दैट इज फॉर डेसिमल, यहाँ पे 2 डेसिमल पूरा वर्ड है. वहां पे एब्रीवेशंस थे, राइट, शॉर्ट में वहां पे डेटा टाइप लिखी थी. लेकिन यहाँ पे सारे फंक्शंस के अंदर जो भी डेटा टाइप हम स्पेसिफाई करेंगे वो हम उसका पूरा नेम स्पेसिफाई करेंगे. वहां पे डबल में कन्वर्ट करने के लिए CDBL फंक्शन था, यहाँ पे 2 डबल फंक्शन है, राइट. सो दीज आर द कन्वर्जन फंक्शंस. वहां पे इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग, शॉर्ट, राइट, INT वो सारे फंक्शंस थे. उस हिसाब से यहाँ पे 2 in 16 दैट इज 2 बाइट्स, 2 in 32 दैट इज 4 बाइट्स, 2 in 64 दैट इज 8 बाइट का अगर इंटीजर नंबर है, मतलब उसके अंदर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं ये कन्वर्जन फंक्शन का यूज कर सकती हूँ. मतलब यहाँ पे जो कन्वर्जन फंक्शन है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बाइट्स. इंटीजर की मैं बात कर रही हूँ, राइट. दैट इज 16 है, 32 है एंड 64 है, राइट. अनदर इज 2s बाइट, 2 सिंगल, वहां पे CSNG था, वहां पे CSTR था तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है. हमने आई थिंक लास्ट 2 डेज जो भी एप्लीकेशन बनाई है उसमें ये 2 स्ट्रिंग फंक्शन का ऑलरेडी यूज किया है वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, राइट. आफ्टर दैट 2U in 16 that is unsigned integer of 2 bytes, 2U in 32 that is unsigned integer of 4 bytes and 2U in 64 that is unsigned integer of 8 bytes, right. So students, these are the conversion functions के जो system dot convert class के अंदर available है. इन शॉर्ट अगर आपको ये कन्वर्जन फंक्शन को यूज करना है तो आपको वहां पे कन्वर्ट क्लास यूज करना पड़ेगा, राइट. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, सी डीम x एज लॉन्ग, मतलब x वेरिएबल मैंने लॉन्ग डेटा टाइप का डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने 250 वैल्यू असाइन की. आफ्टर दैट आई हैव डिक्लेयर्ड y वेरिएबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू कन्वर्ट द वैल्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन x वेरिएबल टू y वेरिएबल. मतलब मुझे लॉन्ग में से इंटीजर में कन्वर्ट करना है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज करूंगी दैट इज y इज इक्वल टू convert dot 2 in 32. यहाँ पे 2 in 32 is the name of the conversion function and convert is the name of the class. मतलब मुझे यहाँ पे क्वालिफायर यूज करना पड़ेगा बिकॉज ये सारे फंक्शंस system dot convert namespace के अंदर अवेलेबल है और system dot convert namespace के अंदर convert is the name of the class, right. So मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा that is convert dot 2 in 32.
और अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट नहीं लिखना चाहती तो जैसे हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट पढ़ा था, राइट? सो अगर मैं फर्स्ट लाइन में लिख देती हूँ दैट इज इंपोर्ट सिस्टम डॉट कन्वर्ट, तो कहीं पर भी मुझे ये कन्वर्ट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? और अगर हम वहां पे वो इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो हर जगह पे जहां पे भी मुझे ये कन्वर्ट क्लास के कन्वर्जन फंक्शंस यूज करने हैं तो वहां पे कन्वर्ट वर्ड लिखना पड़ेगा, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास विद इन विच दिस कन्वर्जन फंक्शंस आर अवेलेबल, राइट? ओके. Now another type of functions which are available is type checking function. मतलब अगर मुझे data type identify करनी है of some value or some variable या फिर कोई expression की data type identify करनी है, चेक करनी है, तो मैं ये टाइप चेकिंग फंक्शन का यूज कर सकती हूँ. अब तक हमने जो कन्वर्जन मतलब अब तक हमने जो फंक्शंस देखे थे वो डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शंस थे, लेकिन उसके साथ साथ टाइप चेकिंग फंक्शंस भी डॉटनेट के अंदर अवेलेबल है और ये सारे फंक्शंस इज से स्टार्ट होंगे. अगेन आई रिपीट, ये सारे टाइप चेकिंग फंक्शंस इज से स्टार्ट होंगे. मतलब अगर मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल एरे का है तो मैं इज एरे फंक्शन का यूज कर सकती हूँ, राइट? अगर मुझे चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन डेट है तो मैं इज डेट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ. अगर मुझे चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन नल है तो मैं इज डीबी नल फंक्शन का यूज कर सकती हूँ. अगर मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ है, दैट इज इंस्टेंशिएट नहीं हुआ है, सिर्फ उसका रेफरेंस है, तो मैं इज नथिंग का यूज कर सकती हूँ. अगर मुझे चेक करना है कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल के अंदर या फिर एक्सप्रेशन के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है, फिर वो फ्लोटिंग वैल्यू भी हो सकती है एंड इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, तो मैं इज न्यूमेरिक फंक्शन का यूज कर सकती हूँ. एंड अगर मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज अ रेफरेंस, राइट, तो मैं यहाँ पे इज रेफरेंस फंक्शन का यूज कर सकती हूँ. एंड एज द नेम सेज ये मुझे टाइप चेक करके देगा, मतलब वो मुझे रिटर्न क्या करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स. अगर मैंने जो कन्वर्जन फंक्शन यूज किया है उस हिसाब से वो पर्टिकुलर वैल्यू या फिर वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन है तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर उस हिसाब से वो पर्टिकुलर डेटा टाइप की नहीं है वहां पे वैल्यू तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा. मतलब अगर मुझे डेटा टाइप चेक करनी है देन टू बिल्ट इन फंक्शंस आर अवेलेबल इन डॉटनेट, और वो सारे फंक्शंस किसके साथ मतलब कौन से वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इज से स्टार्ट होते हैं, राइट? ओके. नाउ अनदर जनरल फंक्शन इज आल्सो अवेलेबल दैट इज टाइप नेम. अगर मुझे डेटा टाइप जाननी है पर्टिकुलर वेरिएबल की तो मैं ये टाइप नेम फंक्शन का यूज कर सकती हूँ, राइट? मतलब मुझे जो भी रिटर्न मिलेगी, रिटर्न वैल्यू मिलेगी ये फंक्शन की, इट विल बी द डेटा टाइप, कि कौन से डेटा टाइप की ये वैल्यू है, कौन से डेटा टाइप की कौन से डेटा टाइप का ये वेरिएबल है, राइट? एंड सो दिस इज द जनरलाइज फंक्शन दैट इज टाइप नेम. सो उसकी सिंटेक्स है टाइप नेम, पैरेंथेसिस में वो पर्टिकुलर वेरिएबल लिख सकती हूँ कि जिसको मुझे चेक करना है. आफ्टर दैट, राइट, वो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, वो मुझे ये पर्टिकुलर वेरिएबल की डेटा टाइप रिटर्न करके देगा. सो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है दैट इज डीम एक्स एज डबल, एक्स इज ऑफ डबल डेटा टाइप, उसके अंदर मैंने वैल्यू भी असाइन कर दी. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो में लिखा दैट इज टाइप नेम एंड पैरेंथेसिस एक्स. टाइप नेम इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड मैंने जो भी मुझे डेटा टाइप जाननी है, जो वेरिएबल की मुझे डेटा टाइप जाननी है, वो मैंने यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया दैट इज एक्स. सो यहाँ पे वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, वो मुझे डबल रिटर्न करेगा, राइट? सो दैट इज टाइप नेम फंक्शन के जिसका यूज करके मैं वेरिएबल की टाइप आइडेंटिफाई कर सकती हूँ. ओके. अनदर data type related function is where type. Again I repeat, another data type related function which is available in .NET is where type. .NET के अंदर डेटा टाइप के हिसाब से वेरिएंट टाइप नाम का इन्यूमरेशन है. अगेन आई रिपीट, .NET की क्लास लाइब्रेरी के अंदर, राइट, वेरिएंट टाइप नाम का एक इन्यूमरेशन भी बनाया गया है कि जिसके अंदर सारे डेटा टाइप को एक वैल्यू असाइन की है, दैट इज एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की है.
फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है तो उसे इन्यूमरेशन में 1 दिया है, स्ट्रिंग है तो 2 दिया है, लाइकवाइज डबल है तो 5 दिया है, राइट। सो अगर मुझे वो वेरिएंट टाइप का इन्यूमरेशन की वैल्यू जाननी है तो मैं ये वेर टाइप फंक्शन का यूज कर सकती हूँ। मतलब यहाँ ये टाइप नेम फंक्शन मुझे एक्चुअल डेटा टाइप का नेम रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा, मुझे वो वेरिएंट टाइप का इन्यूमरेशन की वैल्यू मुझे यहाँ पे रिटर्न में मिलेगी, राइट। सो उसकी सिंटेक्स क्या है, दैट इज वेर टाइप, दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, आफ्टर दैट इज वेरिएबल नेम, राइट। मतलब जिसकी मुझे वेरिएंट टाइप के इन्यूमरेशन की वैल्यू चाहिए, दैट इज वेरिएबल नेम, इस हिसाब से मैं लिख सकती हूँ। सो ओवर हियर दिस इज एन एग्जांपल। एग्जांपल के अंदर पहले मैंने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया विच इज ऑफ डबल डेटा टाइप, अगेन उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन की एंड आफ्टर दैट वेर टाइप फंक्शन का यूज किया एंड एक्स वेरिएबल मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया। सो वो मुझे 5 रिटर्न करेगा। 5 is a variant type enumeration value कि जो डबल को असाइन की गई है इन .NET फ्रेमवर्क, राइट। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स के हम कैसे .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो इन्यूमरेशन की वैल्यू है ऑफ सम पर्टिकुलर डेटा टाइप वो हम जान सकते हैं। अगर मुझे डेटा टाइप का नेम जानना है ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल वो भी मैं जान सकती हूँ, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। अगर मुझे डेटा टाइप चेक करनी है तो वो भी मैं चेक कर सकती हूँ। और अगर मुझे डेटा टाइप में जो वैल्यू है उसे कन्वर्ट करनी है, then too I can do with the help of built-in functions that are available in .NET framework, right? All right. So students, these are the functions related to data type which are available in .NET framework. Okay. So over here, it is the completion of the topic, that is topic I think 2.2.3 data type conversion function. वो यहाँ पे complete होता है.